अमेरिका के नए नवेले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ही देर पहले जीते ही अपने समर्थकों के सामने फ्लोरिडा में स्पीच दी, जो कि उनका गृह राज्य है। वहां पर ट्रंप के पूरे इलेक्शन कैंपेन का हेडक्वार्टर भी है और ट्रंप के सारे सपोर्टर पूरे अमेरिका से इकट्ठा हुए थे। ट्रंप की इस स्पीच पर पूरी दुनिया की नज़र थी। क्या वह किसी खास देश का नाम लेंगे या सिर्फ अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर ही फोकस करेंगे? जब उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की तो सबसे पहले अपने समर्थकों, अपने परिवार और अमेरिका की घरेलू राजनीति पर बात की। लेकिन फिर जैसे ही वह अपनी फॉरेन पॉलिसी पर आए तो इसे देखकर चीन की नींद उड़ गई होगी। दरअसल ट्रंप ने कहा, हम अब काम करेंगे अमेरिका को फिर से वेल्दी बनाने पर, फिर से अमीर बनाने पर, और इसके लिए उन्होंने सीधे चीन का नाम लेकर कहा कि हम अपनी कंपनियों को चीन से वापस बुलाएंगे। यह बयान चीन के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि यही काम ट्रंप ने 2016 में जीतने के बाद किया था, जब उन्होंने चीन के खिलाफ एक ट्रेड वॉर, व्यापार युद्ध शुरू कर दिया था। इसके बाद आपने देखा कि कैसे चीन से कंपनियों का पलायन शुरू हुआ। कंपनियां या तो वापस अमेरिका लौट गईं या फिर भारत का रुख किया। भारत में सेमीकंडक्टर और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इसी वजह से आई है, क्योंकि 2016 में ट्रंप ने जो व्यापार युद्ध शुरू किया था, उसी के कारण ये बदलाव हुआ था। अब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप जैसे ही राष्ट्रपति की शपथ लेंगे, एक और व्यापार युद्ध शुरू करेंगे चीन के साथ, और इससे चीन की रातों की नींद उड़ चुकी होगी, क्योंकि इस समय चीन की अर्थव्यवस्था अपने इतिहास के सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है। लगातार यह लोग संघर्ष कर रहे हैं अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए। ऐसे में अगर ट्रंप दूसरा व्यापार युद्ध इनके साथ शुरू करते हैं तो यह झेल पाना उनके लिए मुश्किल होगा। लिटरली चीन की इकॉनमी का ग्रेट कोलैप्सन हो सकता है। ट्रंप ने चीन के बाद यूक्रेन का नाम लिया। उन्होंने कहा कि वह यूक्रेन रूस युद्ध को रोकेंगे और इसके लिए जैसे ही शपथ लेंगे, काम शुरू कर देंगे। इसका मतलब यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए यह खतरे की घंटी है, क्योंकि जनवरी में ट्रंप शपथ लेंगे और राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करेंगे। यूक्रेन के पास सिर्फ 2 महीने हैं रूस से अपनी जमीन वापस लेने के लिए। उसके बाद ट्रंप का सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा और बिना अमेरिकी सपोर्ट के यूक्रेन इस युद्ध को जारी नहीं रख पाएगा। ट्रंप की इस स्पीच की सबसे अनोखी बात यह रही कि ज़्यादातर नेता जब चुनाव जीतते हैं तो शुरुआत में बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, सहमति से पॉलिसी बनाएंगे और देश को एकजुट करेंगे। लेकिन ट्रंप ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने जो चुनाव में वादा किया था, उसी को पूरा करने का फिर से संकल्प जताया। चीन और यूक्रेन को लेकर उन्होंने वही मुद्दे उठाए जिन पर चुनाव के दौरान बात की थी, और वह इन मुद्दों पर अडिग है, चाहे पूरा अमेरिका उनका विरोध क्यों न कर ले। वह चीन के खिलाफ व्यापार युद्ध छेड़ेंगे ही और यूक्रेन का युद्ध खत्म करने के लिए कठोर कदम भी उठाएंगे। ट्रंप के इन दोनों मुद्दों, चीन के ट्रेड वॉर और यूक्रेन के युद्ध, से जितना फायदा अमेरिका को होगा, उससे कहीं ज्यादा फायदा भारत को होगा।